में। क्या जवां है नौजवानों, क्या जवां है नौजवानों, जवां जिसमें दम नहीं। दुश्मन से डटकर कह दिया है तू नहीं या हम नहीं। क्या जवां है जालिमों पर फेंका जिसने बम नहीं। आज आज़ादी की 75वीं सालगिरह में मैं इनवाइट करूंगा डॉक्टर सुभाष को कि वो आएँ और अपने विचार रखें। मैं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको बधाई देता हूँ। रामवीर जैसा जोशीला भाषण तो मेरे पास नहीं है, पर मैं कुछ कॉमन चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ इस इवेंट के ऊपर, इस ओकेज़न के ऊपर। 22 जुलाई 1947 was the date when this flag was introduced in Constituent Assembly. First time. Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, introduced this flag in Constituent Assembly and it was adopted peacefully. बहुत लोगों को शायद ये जानकारी नहीं होगी कि ये फ्लैग वॉज डेडिकेटेड टू द वीमेन ऑफ इंडिया एंड 2 songs विच वर सॉन्ग, उसमें जनगण मन नहीं था। उसमें पहला जो सॉन्ग था हम बुलबुलें हैं इसके, हम ये गुलिस्तां हमारा, इकबाल की जो नज़म थी वो गाई गई। और उसके बाद जो हमारा गीत है, राष्ट्रीय गीत जो अभी हमने गाया वो गान है, और गीत वंदे मातरम गाया गया। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, ये बहुत क्रूशियल बात है, मैं वो शेयर करना चाहता हूँ कि जब फर्स्ट टाइम फ्लैग इंट्रोड्यूस हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसके बाद 14 और 15 के दिन के बीच की जो रात है उसमें 12 बजे फर्स्ट टाइम फ्लैग को पार्लियामेंट के अंदर लहराया गया था। दिस वाज द फर्स्ट। नेक्स्ट डे मॉर्निंग क्वींस गार्डन जो गेटवे ऑफ इंडिया के पास में है, वहाँ पर लोगों का असेंबल होना तय हुआ था और 20,000 के करीब लोगों का वहाँ पर अरेंजमेंट किया गया था। मगर अनएक्सपेक्टेडली 5 लाख पीपल असेंबल्ड देयर। और मैं किसी का पढ़ रहा था, किसी ब्रिटिश ऑथर की राइटिंग, तो उसमें बहुत सी महिलाएं थी जिनके बच्चे बहुत छोटे थे, वो अपने बच्चों के साथ आई हुई थी वहाँ पर। ये जोश की बात है कि कितना जोश था उस वक्त लोगों के अंदर, विदाउट इनविटेशन। तो वो आई हुई थी और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि माउंट बैटन को बग्गी से उतरने का टाइम नहीं मिला फ्लैग तक पहुँचने का, क्योंकि उनको सैल्यूट करना था उसको। तो उनकी डॉटर और जवाहरलाल नेहरू लोगों के सिरों पर से पहुँच पाए थे वहाँ फ्लैग तक। और जो महिलाएं अपने बच्चों के साथ उसमें आई हुई थी, उनको सांस दिलाने के लिए वो बार बार ऐसे उछाल रही थी ऊपर, क्योंकि वो बच्चे प्रेस हो रहे थे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो ब्रिटिश ऑथर ने लिखा है कि इट सीम्स दैट बच्चों की बारिश हो रही। तो इम्पॉर्टेंट बातें मैं करना चाहता हूँ यहाँ पर, जो आप सब लोगों को शायद पता है कि 2 ओकेजन्स के ऊपर झंडे का लहराना और चढ़ाना और फहराने का ओकेजन आता है। 15 अगस्त झंडा, जैसे हम स्कूल में थे, जो गांव के स्कूल में पढ़े हैं लोग, उनको पता होगा कि उनमें ये जोश होता था और वो ये कहते हुए चलते थे कि आज हमने झंडा चढ़ाने जाना है। और 26 जनवरी को लोग कहा करते थे झंडा लहराने जाना है। तो देयर इज़ ए क्रूशियल डिफरेंस बिटवीन झंडा चढ़ाना। आपने अभी देखा होगा कि मैडम ने झंडा नीचे से ऊपर चढ़ाया, बिकॉज उससे पहले हमारे पास ऐसा ओकेजन नहीं आया था एंड वी हैड नो फ्लैग। जो पहले था वो यूनियन जैक था, ब्रिटिश का झंडा। तो उसमें साइमल्टेनियसली ये बात हुई थी 15 अगस्त को फर्स्ट डे कि यूनियन जैक नीचे आता है और इंडियन फ्लैग ऊपर जाता है। तो इसको झंडा चढ़ाना कहा गया था। और 26 जनवरी को जो होता है वो झंडा फहराना होता है, बिकॉज वी हैड ऑलरेडी फ्लैग। वो ऊपर से नीचे नहीं जाता, वो पहले ही ऊपर होता है और उसको खोल के सिर्फ लहराना होता है। दिस ओकेजन इज डन बाय राष्ट्रपति ऑफ इंडिया एंड 15 अगस्त का जो है वो आपको पता है कि प्रधानमंत्री उसको फहराते हैं। प्लेसेस आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग जगह पर होते हैं और बड़ी गरिमा है इस ओकेजन की। जो मेरा ये बताने का मकसद था और ये जो वाक़यात नरेट करने का मकसद था कि वी शुड वेरी एंथुजियास्टिकली
जैसे डॉक्टर राम मेहर ने अभी आपको बताया, इसी तरीके से इन ओकेजन्स को मनाना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू।